हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर का कैपिटल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर, जो कि आपका फोर्थ फैक्टर होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। लैंड हम लोगों ने देख लिया, लेबर देख लिया, कैपिटल देख लिया। अब एंटरप्रेन्योर है वो भी आज हम लोग देखेंगे और चैप्टर को और आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे। बाकी एक दो टॉपिक रह गए हैं तो वो भी मैं 2 दिन में अपलोड कर दूंगा। बाकी अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसकी सीरीज आएगी, तो आप लोग उसको देखना। पहले तो पूरा पढ़ो, फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना। और मोस्टली चांसेस है 95% उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट ईयर जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे वही आए थे, उसके क्वेश्चंस अभी तक अपलोडेड हैं। आप लोग जाकर उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज इस साल में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी मैं हर चैप्टर की सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा और हर सब्जेक्ट की आप लोग जाकर उसको डाउनलोड कर लेना। बहरहाल चलो स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को भी आज कंप्लीट करते हैं। देखो, आज जो मैं पढ़ना उसका नाम है मीनिंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? ठीक है, एंटरप्रेन्योर, देखो एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जैसे आप बिजनेस करते हो तो देखो हम लोगों ने 4 फैक्टर बताया, एक तो लैंड है, एक लेबर है, कैपिटल है। अब लैंड हो गई, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, है ना। तो अब उन सारी चीजों को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए कोई पर्सन भी तो होना चाहिए। जैसे सपोज मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, वहां पे आपके पास लैंड है, ठीक है, जमीन है, फिर आपके पास लेबर है काम करने के लिए, आपके पास कैपिटल भी है, पैसा भी है, सारे इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ है जिससे आप बिजनेस कर सको। बट उसको मैनेज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। भाई मेरे पास सब कुछ है बट उसको मैनेज करने वाला कोई नहीं, उसको डायरेक्ट करने वाला, कंट्रोल करने वाला, रिस्क बेयर करने वाला कोई तो होना चाहिए ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एंटरप्रेन्योर, जो सारे काम को मैनेज करता है, रिस्क लेता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, देखता है कि भाई फायदा होगा, हो सकता है वो बियर मतलब रिस्क भी बियर करता है, हो सकता है उसको लॉस हो जाए। भाई लेबर को कोई लॉस नहीं, लेबर आएगा काम करेगा, लेबर आएगा काम करेगा और अपनी वेजेस लेगा, अपनी सैलरी लेगा और चला जाएगा। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वह इसको रिस्क हो सकता है, डिमांड में चेंज हो जाता है अक्सर, है ना। बहुत से टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है, बहुत सी चीज़ हो सकती है जिसमें वो प्रोडक्ट हो सकता है आपका लॉस में चला जाए, आपका बिजनेस लॉस में चला जाए। तो एंटरप्रेन्योर को यहाँ पर रिस्क लेना पड़ता है। समझ में आ रही बात? तो एंटरप्रेन्योर ही एक ऐसा फंक्शन है जो सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। भाई वही सारी चीज़ों को मैनेज करता है। समझ में आई? मान लो मेरे पे यहाँ बोर्ड है, लिखा हुआ है, मार्कर है, सब कुछ है, लेकिन मैं ही नहीं हूं पढ़ाने वाला, तो पढ़ोगे कैसे? पढ़ाने वाला तो कोई है नहीं। समझ में आ रही बात? तो वही काम होता है एंटरप्रेन्योर का। क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? देखो क्या लिखा है, एंड एंटरप्रेन्योर इज द वन, एंटरप्रेन्योर इज द वन हु ऑर्गेनाइजेस प्रोडक्शन, जो कि ऑर्गेनाइज करता है इसको, प्रोडक्शन को, टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है रिगार्डिंग प्रोडक्शन से, परचेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या खरीदना है, क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और एंड बियर द रिस्क, साथ ही साथ रिस्क भी बियर करता है, एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। भाई वहां क्या करता है? प्रोडक्शन से रिगार्डेड जितने भी डिसीजन होते हैं वो लेता है, ठीक है। परचेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी चाहिए होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी चीजें हमें चाहिए, जो भी हम लोग चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए जो भी चीजें चाहिए वो चीज परचेज करता है, और रिस्क भी बियर करता है, और सर्टेनिटी इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना घट सकती है, तो वो सारी चीजों के लिए क्या करता है? रिस्क बियर करता है। कौन करता है भैया? एंटरप्रेन्योर। द टास्क ऑफ बियरिंग रिस्क इज कॉल्ड एंटरप्राइज, द टास्क ऑफ बियरिंग रिस्क इज कॉल्ड एंटरप्राइज, एंड द पर्सन, जो पर्सन उस रिस्क को बियर करता है, द पर्सन हु दिस रिस्क ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। जो भी पर्सन उस रिस्क को बियर करता है, भैया देखता है, बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं बेटा? एंटरप्रेन्योर। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ये होता है एंटरप्रेन्योर। तो मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर आया तो इतना ही लिख के चले जाना, 2 नंबर का सफिशिएंट है, काम हो जाएगा। लेकिन साथ में फंक्शंस आते हैं तो देखो वही फंक्शन भी बता देता, उसको भी देख लेना। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा साथ में आपके नोट्स भी अपलोड हो जाएगा। आपका टाइप्स ऑफ मार्केट से लेके पूरा कंज्यूमर अवेयरनेस तक का नोट्स अपलोड कर दिए गए। शुरू के 3 चैप्टर के नोट्स अपलोड नहीं है, फैक्टर प्रोडक्शन, डिमांड और सप्लाई, वो भी मे बी कल से परसों तक में अपलोड हो जाएगा। उसको भी आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लेना और पीडीएफ वगैरह निकलवा लेना। ठीक है बेटा? देखो अब आगे क्या है, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? नंबर 1 बेटा, नाम काम बताता है हमेशा से, रिस्क बियरिंग। भाई ये भी बताया, भाई रिस्क बियर करता है, बार बार यही तो बोल रहा था ना, इसका काम क्या होता है? रिस्क बियर करना, सारी चीजों को ये रिस्क बियर करता है। भाई बिजनेस में नई नई चीजें इनोवेट करता है, हो सकता है उसमें, हो सकता है उसका
उसके ड्रॉबैक्स भी हो सकता है, उससे आपसे लॉस भी हो जाए बिजनेस में, बहुत चीज़ें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को रिस्क भी करता है। देखो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आ रहा है आपके, देखो किस लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। नंबर 1, रिस्क बियरिंग फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। देयर इज नो अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट द एंटरप्रेन्योर। मतलब कोई ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है, ठीक है, सिर्फ एंटरप्रेन्योर को छोड़ के। देखो अब लैंड है, उसको कोई रिस्क नहीं, उसको तो रेंट मिलना ही है। लेबर, उसको फीस मिलनी है। कैपिटल, उसको जो भी इंटरेस्ट वगैरह मिलना ही है। लेकिन एक अकेला एंटरप्रेन्योर ही है जो रिस्क बियर करता है। समझ में आ रही बात? चारों फैक्टर में एंटरप्रेन्योर ही है जो रिस्क बियर करता है, ठीक है। एक्सेप्ट एंटरप्रेन्योर हु बियर रिस्क ऑफ द बिजनेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाय अनसर्टेनिटीज अटैच्ड टू प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट्स, है ना। तो ये सब सारी चीजें इसमें जो है आपके रिस्क में इन्वॉल्व होती हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नंबर 2 पर बेटा डिसीजन मेकिंग फंक्शन। देखो आगे आ रहा होगा आपके, डिसीजन मेकिंग फंक्शन। डिसीजन मेकिंग फंक्शन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ही हैज टू टेक सेवरल डिसीजन रिगार्डिंग हिज बिजनेस। दिस डिसीजन में बी रिगार्डिंग द फॉलोइंग। मतलब ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को लेने पड़ते हैं, ठीक। और जो एंटरप्रेन्योर वो लेता है, क्या होते हैं बेटा? नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ द कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस। पहले उसको सिलेक्शन करना पड़ता है, कौन सी कमोडिटी को हम लोग प्रोड्यूस करें। मार्कर बनाए कि बोर्ड बनाए कि कपड़े बनाए, जूते बनाए, क्या बनाए, समझ में आ रही? तो डिसाइड करता है। नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ डिजाइन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कैसी डिजाइन बनाना है, कैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है। सिलेक्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्लांट। प्लांट जो भी बना रहे हो, जहां भी फैक्ट्री वगैरह डाल रहे हो, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। डिसीजन रिकॉर्डिंग स्केल ऑफ प्रोडक्शन, किस पैमाने पर काम करना है, ऊंचे लेवल पर, छोटे लेवल पर, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। 4 है, वही बहुत देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और देख लो, लास्ट भी है, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन टू बी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, दैट इज चॉइस बिटवीन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। मतलब साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर को यह भी डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करें, कैपिटल इंटेंसिव की लेबर इंटेंसिव। लेबर का मतलब लेबरों से काम कराएं कि मशीनों से काम कराएं, ये सारे काम डिसाइड करने का काम कौन करता है बेटा? हमारे एंटरप्रेन्योर जी करते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा फंक्शन, ठीक है। तीसरा देखो, कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब तो होता है कि भाई आप देखो, एक तो कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब जितने भी आपके इक्विपमेंट चाहिए, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड होती है, रॉ मटेरियल चाहिए, उन सारी चीज को लेकर आता है, ऊपर से उनको सुपरवाइज करता है। सुपरवाइज करने मतलब जो भी लेबर वगैरह है, काम हो रहे हैं, सही से नहीं हो रहे हैं, ये सारा काम होता है सुपरवाइजर का, है ना। ऊपर से देखना, तो एंटरप्रेन्योर देखता है भाई वो काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो भी बिजनेस में जरूरत की चीजें होती हैं, जो भी कैपिटल चाहिए होती है, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, लेबर चाहिए होते हैं, लेबर को वेजेस देना, ये सारे काम कौन करता है? आपका एंटरप्रेन्योर करता है, ठीक है। नंबर 4 क्या बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना। किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा? तो वो बिजनेस में प्रॉफिट वगैरह होता है ना, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब आपके पास 3 फैक्टर हैं, एक है लैंड, एक है लेबर और एक है कैपिटल, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल। अब 3 है आपके पास, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो जो भी चीजें हैं उनको सबको देना पड़ेगा। लैंड को रेंट देना है, क्या देना है? रेंट देना है। लेबर को वेजेस देना है, इनको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो अब मान लो लेबर की हम बात कर लेते हैं, तो इनको वेजेस देना है। तो अब इनको वेजेस देना है, तो बेटा कितना वेजेस देना है? वही बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। ये पैसा बांटने का भी काम है, समझ लो, सैलरी देने का, इनको रेंट देने का, इनको इंटरेस्ट देने का। तो वही बोल रहे कि लेबर को अगर वेजेस देना है तो कितना देना है? कम दे, ज्यादा दे, कितना वो काम किया है उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसके वर्क के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है? उसे वेजेस पे करना पड़ता है, सैलरी पे करनी पड़ती है जो भी लेबर होते हैं। समझ में आ रही बात? तो कितना दे? कम दोगे तो उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ज्यादा दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है। तो कितना अमाउंट डिसाइड करें, ये सब काम भी किसका होता है? हमारे एंटरप्रेन्योर का होता है, ठीक है। समझ में आ गया? लास्ट से बेटा, लास्ट फंक्शन है इनोवेटिव फंक्शन। इनोवेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर काम होता है इनोवेट करना, नई नई चीजों को लेके आना। समझ में आ रही है? एक नॉर्मल बिजनेसमैन भी क्या करता है, आप देखो हलवाई की दुकान देख लो, आप किसी की भी दुकान देख लो, कपड़े की दुकान देख लो, वो नॉर्मल दुकान खोलता है 10 बजे, रात में बंद करता, सुबह 10 बजे, रात में बंद कर दिया। ये क्या है? नॉर्मल, वही पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कर रहे हैं, वही पुरानी ट्रेडिशनल वाला काम कर रहे हैं, कोई नया चेंज नहीं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो एक इनोवेटिव फंक्शन होता है। वो देखता है कि ऐसा कैसे करें कि जिसमें प्रॉफिट वगैरह ज्यादा हो सके बिजनेस में। तो नई नई चीजें लाता है, नई नई पॉलिसी लाता है। भैया आप एक के साथ एक फ्री,
एक बात बोली मैंने, तो नई नई चीजें इनोवेटिव लाता है जिससे आपको बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा हो सके। तो ये एक इनोवेटिव फंक्शन भी होता है, कुछ नया लाना, कुछ नया चेंज करना। समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? जल्दी स्क्रीनशॉट लो, इसके हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, जल्दी इसके स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है। अब देखो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, मतलब क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में। तो 5 क्वालिटीज हैं, जो देख लो अच्छे से वो आपका काम हो जाएगा। नंबर 1, दिए तो इसमें 8 है बट 5 से ज्यादा मैक्सिमम नहीं आएगा। नंबर 1, ही शुड पोसेस करेज एंड एबिलिटी टू सक्सेसफुल टैकल द डे टू डे प्रॉब्लम अराइजिंग इन बिजनेस। उसके अंदर क्या होनी चाहिए? करेज होनी चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस में आपको रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी ही। तो उन सारी चीजों को क्या कर सके? वो एडजस्ट कर सके बिजनेस में जो भी लॉस हो, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही उनको क्या कर सके? क्लियर कर सके, प्रॉब्लम को खत्म कर सके। ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। नॉर्मली देखो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपके अंदर क्या एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे आप बिजनेस को आगे ले जा सको? तो बस यही 5 पॉइंट लिखने हैं। तो मैं शॉर्ट में 2 आएगा, लॉन्ग में 5 आएगा। तो नहीं भी आ रहा हो तो कभी बना के लिख देना भैया। एक आपके अंदर कंट्रोलिंग की पावर होनी चाहिए, स्टाफिंग अच्छी से करे, है ना, उनको सुपरवाइज करना आना चाहिए। ये सब आप अपने से भी लिख सकते हो, कुछ जरूरी नहीं कि यही सेम छाप के चले हो। ठीक है, बाकी बुक से मैं 5 बता दे रहा हूँ। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, ही शुड बी कैपेबल ऑफ टेकिंग क्विक डिसीजन बिकॉज एंड डिले इन टेकिंग डिसीजन कैन समटाइम्स कॉजेस हैवी लॉसेस। वो बोल रहे हैं ही शुड बी कैपेबल, वो कैपेबल होना चाहिए क्विक डिसीजन लेने में, क्योंकि जैसा भी डिसीजन हो हमें जल्द से जल्द लेना चाहिए। मालूम चले सोच रहे हैं 10 दिन तक, समझ रहे हो? तो अब सोच रहे हैं भैया, सोचने में टाइम निकल जाएगा, दुनिया चली जाएगी। समझ में आ रही बात? तो कैसे होना चाहिए? डिले नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द डिसीजन लेने के अंदर उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। आगे बेटा, नंबर 3, ही शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस। अब जो बिजनेस कर रहे हो उसको अपने बिजनेस की कंप्लीट नॉलेज भी होनी चाहिए। अब नॉलेज ही नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। पता भाई, आप बिजनेस करो और आपको अपने बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो क्या? तो उसको अपने बिजनेस की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। और क्या है? नंबर 4, ही शुड हैव द कैपेसिटी। उसके अंदर क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए टू रिकॉग्नाइज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन सो दैट वर्क could be given to the employees according to their taste and abilities। ये बोल रहे हैं कि जो भी आप वर्कर लेके आए हो तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सको, भाई देख सको कि क्या ये काम के लिए परफेक्ट है, उसके क्वालिटी को आप रिकॉग्नाइज करो कि किस चीज में परफेक्ट है, कॉमर्स में, साइंस में, किस में, और फिर उसको उसी लेवल का जॉब दो। समझ में आ रही बात? अब कोई बंदा है, कोई टीचर है, मुझे मिला, अब वो कॉमर्स का है टीचर, अब मैं उसे मैथ पढ़वाने लगूं, कोई फायदा होगा? नहीं पढ़ा पाएगा बेचारा। देख देख के आएगा, कोई भी होगा पढ़ा देगा, लेकिन वो उसके अंदर वो टैलेंट ही नहीं है। भाई वो तो है कॉमर्स का, उसको कॉमर्स की नॉलेज, जो मैथ कैसे पढ़ा देगा? मैथ वाला कॉमर्स कैसे पढ़ा देगा? ठीक है, बुक देख के तो कोई पढ़ा देगा, बट दोनों में डिफरेंट है ना। एक बेहतरीन प्रोफेशनल टीचर वही होगा जो उस सब्जेक्ट से पढ़ के आएगा, वो उस सब्जेक्ट को ही अच्छे से पढ़ा पाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो एक फिर पॉइंट देख लो। ये सिंपल सा पॉइंट है आपके लिए, ये देख लो। एन एंटरप्रेन्योर शुड बी वेल एक्सपीरियंस इन हिज बिजनेस। और एंटरप्रेन्योर जो भी हो शुड बी वेल एक्सपीरियंस, उसको बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर उसको बिजनेस एक्सपीरियंस होगा तो वो तो आगे तक जाएगा। आप जैसे आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो तो अगर से आपको उस चीज का पहले कुछ थोड़ा आइडिया ले लो, तभी उस बिजनेस को स्टार्ट करो। अब नॉलेज नहीं है तो नुकसान उठा लोगे, तो आपको उसका बिजनेस का आइडिया होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रही बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो आज का लास्ट टॉपिक, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वो है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है? समझ में आ रही बात? मतलब रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भाई हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, है ना, कंट्री डेवलपमेंट हो, तो उसमें क्या रोल है एंटरप्रेन्योर का? नंबर देखो ध्यान से, एंटरप्रेन्योर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन इन एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्शन एंड लिमिट ऑफ रिस्क ऑलवेज एग्जिस्ट। इट इज ओनली द एंटरप्रेन्योर हु बियर रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस। देखो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही है जो रिस्क को बियर करता है, बाकी कोई भी नहीं है। समझ में? लैंड लेवल कैपिटल कोई नहीं है, यही रिस्क ले रहा है, एक बिजनेसमैन ही रिस्क ले रहा है। तो नुकसान हो जाएगा तो फायदा होगा तो ठीक है, सबका होगा, कंट्री का भी फायदा होगा, और है ना, बहुत से फायदे मिलेंगे, लेकिन लॉस होगा तो बेचारा खुद ही लॉस उठाएगा। समझ में आ रही बात? बट ये रिस्क लेता है। कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है। ठीक है, इट इज द ओनली द एंटरप्रेन्योर हु बियर रिस्क involved in business. It is due to this fact the entrepreneurship is regarded as an indispensable factors of production। समझ में आ रही बात? तो इसमें बोल रहे हैं ये कि
द ट्रूथ इज दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिटरमाइंड बाय द नंबर एंड क्वालिटीज ऑफ इट्स एंटरप्रेन्योर। कुछ चीजें दे रखी हैं जिसके बेसिस पे ये बता रहे हैं कि क्या रोल है एंटरप्रेन्योर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नंबर 1 देखो, द साइज ऑफ नेशनल इनकम विच इज कंसिडर्ड द इंडिकेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द अमाउंट and quality by entrepreneur resources. What is produced, how much is produced and how efficiently is produced all depend upon the class of an entrepreneur. पहली चीज, हम लोग क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं, इस लोग इकोनॉमिक्स में मैटर करता है। आप लोग डिटेल में जो 11 में जाओगे तो मालूम चलेगा। एक एंटरप्रेन्योर ही डिसाइड करता है क्या व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, कैसे बनाएं और whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। समझ में आ रही बात? मतलब अब मैं मार्कर बनाऊं कि पेंसिल बनाऊं कि कपड़े बनाऊं, जूते बनाऊं, क्या बनाऊं और कितना बनाऊं, ज्यादा तो ना बन जाए, कम तो नहीं बन जाए, किस क्वालिटी का बनाए, सब कौन डिसाइड करता है? एंटरप्रेन्योर। समझ में आ रही बात? तो एंटरप्रेन्योर के हिसाब से वो जिस तरह का एक अगर अच्छी चीजें प्रोड्यूस कर रहा है तो वहां पर इकोनॉमिक्स का भी डेवलपमेंट होगा, मतलब हमारे देश का भी डेवलपमेंट होगा। अगर हम काम की चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, है ना, ज्यादा कम ज्यादा हो जा रहा है, तो वहां पर नुकसान हो जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर का वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नंबर 2, secondly, entrepreneur mobilize ideal saving of the public through the issues of share and debentures। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो भी पैसा मिलता है उसको कट सही से यूटिलाइज करता है एंटरप्रेन्योर। मतलब एंटरप्रेन्योर मोबिलाइज आइडियल सेविंग ऑफ द पब्लिक थ्रू द इश्यूज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर डिबेंचर शायद नहीं कॉमर्स में पढ़ा होगा। शेयर्स डिबेंचर इतना समझ लो पब्लिक से एक तरह से पैसा लिया है उधार, ठीक है, इतना समझ लो। ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है बट इतना समझ लो। डिटेल में जाओगे तो भैया अभी 12th में जब अकाउंट्स पढ़ना तो समझना, अभी इतना समझ लो पब्लिक से उधार लिया है तो उन पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है ये सारी चीजें उसको पता होती है। नंबर thirdly, entrepreneur generate employment opportunities and thus help to reduce unemployment problem in the country। thirdly, entrepreneur क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और दैट हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन कंट्री। और हमारी जो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको भी खत्म करने का काम करता है बेटा जी। समझ में आई बात? नंबर 4, ये तो बहुत इजी था, अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रहा है। नंबर 4, they also set up industry in the backward areas of the country to avail various concessions and subsidies provided by the government। In this way, they help to reduce regional disparities in the country। अब जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पर भी ये इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करते हैं, क्योंकि भाई बैकवर्ड एरिया अब महाराष्ट्र में, कोलकाता में तो हो रहा है, यूपी में, बिहार में नहीं हो रहा है, तो उन सारी जगहों पर भी सेटअप करने का काम करते हैं ताकि सारी जगह जो बैकवर्ड एरियाज है वो भी बराबर से इक्वालिटी आ सके सारे स्टेट में, सारे एरियाज में। समझ में आ रही बात? नंबर 5, finally entrepreneur also help the nation reducing dependence on foreign country। this could happen when they produce indigenous substitute of the imported goods। भैया देखो एक्सपोर्ट तो कर रहे हो समझ, लेकिन इंपोर्ट, ये क्या बोल रहे हैं? सब्सिट्यूट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। हाँ, जो इंपोर्टेड गुड्स कर रहे हो मतलब बाहर से गुड्स मंगा रहे हो उसका सब्सिट्यूट लेके आना। अब कोई ऐसी चीज जो बाहर से आ रही है हमारे बनती नहीं, नुकसान हो रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। कौन? आपका एंटरप्रेन्योर। भाई इतनी नई चीजें इनोवेट कर रहा है और जब चीजों को इनोवेट करेगा तो हमारे यहाँ से सामान, हमारे यहाँ से भी सामान बाहर जाएगा और सामान बाहर जाएगा तो फॉरेन कंट्री का पैसा हमारे पास भी आएगा, तो हमारी इकोनॉमिक में क्या होगा बेटा? डेवलपमेंट होगा। तो ये सारे काम हैं, यानी कि फॉरेन करेंसी को भी इकट्ठा करने का काम करता है एंटरप्रेन्योर। तो ये 5 पॉइंट्स है जिसमें एंटरप्रेन्योर का रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो एंटरप्रेन्योर एक नॉर्मली समझो तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एक एंटरप्रेन्योर अच्छे से काम कर रहा है ना, एक चाय वाला भी है, अगर उस काम को सही से कर रहा है तो तभी देना चाय वाले की दुकान में कितनी भीड़ लग जाती है। समझ में आ रही बात? तो वो एक एंटरप्रेन्योर एक अपने आप में अलग ही लेवल है। सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन एंटरप्रेन्योर की जो सोचने की तरीका है, नई चीजों को इनोवेट करना है, ये सारी क्वालिटीज हैं जो आप सबसे वो उसको अलग बनाती है। और वो रिस्क बियर करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आजकल के टाइम में रिस्क लेना, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और जाके जॉब करना पसंद करते हैं, बट एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो सारे फंक्शंस को जो चलाता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, ये सब काम किसका होता है बेटा? एंटरप्रेन्योर का जी का होता है। समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपका मोस्ट अवेटेड चैप्टर जो था, जिसको आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो भी कंप्लीट हो गया। बहुत लंबा चैप्टर था और फाइनली कंप्लीट हो गया, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में पढ़ाया। उल्टे हम लोग चले, उल्टे समझ रहे हो, रिवर्स चल रहे थे। फाइनली आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। एक दो टॉपिक शायद क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड,
है ना, ये रह गया है, तो मैं उसके भी लिए भी वीडियो अपलोड कर दूँगा आज से कल तक में। बाकी पूरा सिलेबस कंप्लीट है, अब अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हों, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ें, और आप लोग एक लाइक कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। बहुत जल्द हम लोग आज से कल तक में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस, इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर्स उसमें इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं, और क्या मेथड है, किस तरह से आपको पेपर करना है, और सैंपल पेपर वगैरह जो भी है, और एमसीक्यूज़ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ों की वीडियोस अपलोड करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।